So dear students, now we will start question number 1 part number 3. So बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ये देखें, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 हमें क्या कह रहा है. तो उसमें क्या 4x + 2y = 8 एंड 3x - y = -1. हमने इसका सोल्यूशन निकालना है बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन. अभी मैट्रिक्स इन्वर्जन से सारे सवाल करवा रहा हूँ आपको, ठीक है. तो शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 1.6. क्वेश्चन क्या है जी? 4x + 2y = 8, 3x - y = -1 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. पहला स्टेप क्या होगा हमारा? मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ दिस सिस्टम इज, कोफिशिएंट्स को लिखेंगे 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्मॉल x स्मॉल y = 8 - 1. प्रॉब्लम किसी को? एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 3. नो हम सपोज करेंगे कैपिटल A की क्या वैल्यू है, कैपिटल X की क्या वैल्यू और कैपिटल B की क्या वैल्यू है. सो लेट कैपिटल A इज 4, 2, 3 -1. दिस इज द इक्वेशन नंबर A. सो कैपिटल X क्या आ गया हमारे पास? स्मॉल x स्मॉल y. दिस इज द इक्वेशन नंबर स्मॉल b. और हमारे पास कैपिटल B किसके बराबर आ जाएगा? 8 - 1 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर C. नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? बाय यूजिंग इक्वेशंस A, B and C, equation number 3 can be written as, कैसे लिखेंगे उसे? कैपिटल A × x = कैपिटल B एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 4. नो इसकी इन्वर्जन फॉर्म क्या बनेगी? जब कैपिटल A जो है, हम कैपिटल A के इन्वर्स को दोनों साइडों से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कैपिटल X आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा A इनवर्स मल्टीप्लाइड विद B एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 5. अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? जो इस इक्वेशन के अंदर मौजूद हमारे पास A इनवर्स है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है. ठीक है जी. सो लेट अस स्टार्ट द वर्क. नाउ we will find determinant of A. Determinant of capital A will be 4, 2, 3 -1. ठीक हो गया. Determinant of capital A is 4 -1 और 3 × 2. ये डेफिनेशन है इसकी कि प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट से माइनस कर देना सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट. सो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज क्या आ जाएगा? पहली बात तो साइन माइनस का आएगा, 4 बनता 4, फिर पॉजिटिव 6, दोनों के साइन सेम थे. ठीक है. तो 3 to the 6. डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल A इज इक्वल टू -4 - 6. अब दोनों के साइन सेम है ना, तो कैंसिलेशन नहीं होगी. ठीक हो गया. सो क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल A इज -10. प्रॉब्लम किसी को? तो सोल्यूशन पॉसिबल है क्योंकि डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर नहीं आया. सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 6. ठीक है. नाउ वी विल फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल A. नाउ वी विल फाइंड adjoint of matrix capital A. So now adjoint of matrix capital A is equal to adjoint of A. And what is the value of A? 4 to 3 - 1. ठीक हो गया. So now adjoint of matrix capital A is equal to, adjoint अप्लाई करें तो क्या रिजल्ट आएगा जी? इनकी पोजीशन चेंज कर देंगे, -1 और 4 यहाँ चला जाएगा और इनके साइंस चेंज कर देंगे, -2 -
3। प्रॉब्लम किसी को? नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 7। ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी विल फाइंड A inverse. So because we know that A inverse is equal to 1 divided by determinant of A multiplied with adjoint of matrix capital A. A inverse हमारे पास क्या आ जाएगा after substituting the values, ठीक है। So 1 divided by the value of determinant of capital A is -10, ठीक हो गया। So हम यहाँ पे -10 substitute करेंगे, multiplied with the adjoint of matrix capital A is -1, -2, -3, 4, -1, -2, -3 और 4। प्रॉब्लम किसी को? ठीक है। तो हमने क्या किया, पुटिंग वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A एंड adjoint of matrix capital A। प्रॉब्लम किसी को? And this is the equation number 8। Now अब हम क्या करेंगे, कैपिटल X, A इनवर्स और कैपिटल B की वैल्यूज इक्वेशन नंबर 5 में सब्स्टिट्यूट करेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ कैपिटल X, A इनवर्स एंड कैपिटल B in equation number 5। So now what is the equation number 5? Capital X is equal to A inverse multiplied with capital B, and this is the equation number 5. The value of capital X was small x small y, and the value of A inverse is 1 divided by -10। मैं आपको पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि बेटा आप इसको जो 1 डिवाइडेड बाय -10 है, आप इसको -1 बाय 10 भी लिख सकते हैं, आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि -1 डिवाइडेड बाय 10। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी डिटेल्स मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताई हुई है। तो ये एक ही चीज़ है, ठीक है। अगर आपने डिनोमिनेटर में माइनस डालना है तो फिर न्यूमिनेटर में नहीं डालना। अगर न्यूमिनेटर में डाल दिए तो डिनोमिनेटर में कोई जरूरत नहीं है। ये माइनस पूरी फ्रैक्शन के साथ असल में, ठीक है। क्लियर हो गया। जैसे मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंट साइंस आपस में मल्टीप्लाई हो तो आंसर किस में आता है, माइनस में। इसी तरह डिवीजन में जब डिफरेंट साइंस आपस में डिवाइड होता है तो आंसर फिर भी माइनस में आता है, ठीक है। सो ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 डिवाइडेड बाय -10 या -1 बाय 10, और इसके साथ कौन सा मैट्रिक्स है, ये मल्टीप्लिकेशन का साथ में नहीं डाल रहा। इसका मतलब यही है कि जब कुछ नहीं है तो फिर मल्टीप्लिकेशन है दरम्यान में, ठीक है। तो -1, -2, -3, 4, -1, -2, -3, 4, और कैपिटल बी की क्या वैल्यू थी हमारे पास, 8 -1। ये इक्वेशन नंबर सी से हम वैल्यू लिखेंगे वहां पर। एट -1। क्लियर हो गया। सो स्मॉल x स्मॉल y इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 10। प्रॉब्लम किसी को? नो, -1 एम्प्टी ब्रैकेट प्लस -2 एम्प्टी ब्रैकेट -3 एम्प्टी ब्रैकेट प्लस 4 एम्प्टी ब्रैकेट 8 -1 -1, ठीक हो गया। स्मॉल x स्मॉल y -1 बाय 10, -8 आ जाएगा। दोनों के साइन डिफरेंट थे, दोनों के साइन सेम है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है तो रिजल्ट क्या आएगा, +2। दोनों के साइन डिफरेंट, आंसर माइनस में 24 आ जाएगा। 8 3 तो 24 प्लस दोनों के साइन फिर डिफरेंट, आंसर क्या आ जाएगा, -4। ब्रैकेट क्लोज्ड। नाउ स्मॉल x स्मॉल y इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 10। अब यहां पे क्या आएगा, -8 प्लस 2, ठीक हो गया। -24
-4, ठीक हो गया। प्रॉब्लम किसी को नहीं है। सो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई इज -1/10 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -6 -28, बड़े का साइन आएगा, कैंसिलेशन होगी, 8 में से 2 के आंसर 6 आ गया, 24 और 4 भी माइनस है, ठीक है, दोनों माइनस के हैं तो साइन वही रहेगा लेकिन इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक हो गया। अब -1/10 को अंदर जाकर हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। सो -1/10 मल्टीप्लाइड विद -6, फिर -1/10 मल्टीप्लाइड विद -28। क्लियर हो गया। अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ दोनों के साइन क्या है, सेम है, मल्टीप्लिकेशन में आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर आपको समझ नहीं आ रही कैसे इनको कैंसिल करना है तो मैं यहाँ पे 6/10 लिख देता हूँ। ये माइनस कट गए, पॉजिटिव हो जाएगा। 6 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3 बनते हैं। प्राइम फैक्टर्स बनाने का तरीका पीछे वाले लेक्चर्स में सिखा चुका हूँ। फिर ये 2 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। अब एक 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा तो रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा 3/5, ठीक है। 2 के टेबल में ये आता है 5 पे और 2 के टेबल में ये आता है किस पे 3 पे, ठीक हो गया। सिमिलरली 28 है तो 28 के फैक्टर्स क्या बनेंगे बोले 28 डिवाइडेड बाय 10, दोनों के साइन माइनस में थे, कैंसिल हो गए। अब ये देखें 2 मल्टीप्लाई 7 और इसके कहेंगे 2 मल्टीप्लाई 5, एक 2 से एक 2 कट गया, समझ आ रही है। 2 to the 4, 4 7 28 और भाई 7 चौके 28 होता है ना, ठीक है। और उसके बाद ये 5 to the 10 होता है तो एक 2 कट गया और अब क्या ऊपर 14 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या 5 के टेबल 2 के टेबल में 5 पे 10 आता है और 2 के टेबल में 14 पे 28 आता है, ठीक हो गया। प्रॉब्लम किसी को। अब हम लोग रिजल्ट डालेंगे। स्मॉल एक्स स्मॉल वाई इज इक्वल टू, पहली बात तो आंसर प्लस में आएगा और क्या आंसर आएगा जी 3/5 पॉजिटिव में। सिमिलरली यहाँ पे 14 डिवाइडेड बाय 5 पॉजिटिव में, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, ठीक हो गया। तो स्मॉल एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/5 के बराबर आ जाएगी और स्मॉल वाई की क्या वैल्यू आ जाएगी 14/5 पे। सो हेंस सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, ऐसे ही आएगा ना। सो स्मॉल एक्स की क्या वैल्यू है 3/5 और स्मॉल वाई की क्या वैल्यू है 14/5। प्रॉब्लम किसी को। सो दिस इज द आंसर। स्टेप समझ आ रहे हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे, फिर सपोजिशन स्टेप पे ए की वैल्यू सपोज करेंगे, कैपिटल एक्स की वैल्यू सपोज करेंगे, कैपिटल बी की वैल्यू सपोज करेंगे, ठीक है जनाब। और फिर सिंबॉलिकल फॉर्म लिख देंगे, कैपिटल ए मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू बी और उसके बाद इनवर्स फॉर्म आ जाएगी। फिर ए इनवर्स के 3 स्टेप्स हैं, डिटर्मिनेंट निकाला, एडजॉइंट निकाला, ए इनवर्स आ गया। अब तीनों की वैल्यूज वही इनवर्स फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर दी। सिंप्लीफिकेशन के बाद डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस लगाई, आपके पास सॉल्यूशन आ गया। अब हमने ये चेक करना है क्या हमारा सॉल्यूशन ठीक है या नहीं। तो अब हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या था, जल्दी से बोल दें मुझे क्या 4x plus 2y is equal to 8, 3x minus y minus 1. This is the equation number 2. अब हमारे पास स्मॉल x कितना आया 3/5 और स्मॉल y कितना आया। अब फिर दोबारा पहली में सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं, ठीक है। तो आपने मुझे बताना रिजल्ट ठीक आया या नहीं आया। अब मैं सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफिकेशन करो, बताना आपने। तो क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 14/5 इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे ये 5 4 से तो नहीं कैंसिल होगा, सुन रहे हैं ना। इस तरह 5 2 से भी कैंसिल कोई नहीं होगा।
तो अब ऊपर का आ जाएगा 4 3 12 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 14 को 2 से करें 28 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 8। ठीक हो गया। अब बेटा फ्रैक्शंस को ऐड करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कि एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम क्या कैसे निकालेंगे? अब देखो दोनों ही 5 आ रहे हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे दोनों की। प्राइम नंबर्स में 2 3 5 7 11 आते हैं ना, तो अब 2 पे तो नहीं जाता और 3 पे भी ये नंबर नहीं जाता, तो ये किस पे जाएगा? 5 पे जाएगा। तो आपके पास जो एलसीएम आ गया वो 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बड़ा सा बटा डालेंगे, नीचे 5 लिख देंगे। अब 5 से पहली फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? यही आएगा ना। इसी तरह फिर 5 को दूसरी फ्रैक्शन से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 5 इस 5 से कट गया, आंसर कितना आ जाएगा? 12। ये 5 भी इस 5 से कट गया, आंसर कितना आ जाएगा? 28। प्रॉब्लम किसी को? तो अब यहाँ पे 12 आ जाएगा, बीच में प्लस का साइन है, यहाँ पे 28 आ जाएगा और इज इक्वल टू क्या है? 8 है। और 12 प्लस 28 कितना होता है? 40 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 8। 5 1 द 5 और 5 40। ठीक है। तो यहाँ पे 8 इज इक्वल टू 8 आया या नहीं आया? तो दिस मीन हमारा सोल्यूशन क्या है? ठीक है, हमने सही सोल्यूशन निकाला है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ बेटा, ये एक्स्ट्रा स्टेप आपको बता रहा हूँ, ये एक एक्स्ट्रा चीज है जो आपके लिए है, ये सवाल का हिस्सा नहीं है। इसको सवाल का हिस्सा नहीं समझना, ये आपने अपने तौर पर चेक करना है। हाँ, अगर आपको श्योरिटी है, आपको यकीन है कि जो मैंने आंसर निकाला वो ठीक है, तो फिर आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर कंफर्मेशन नहीं है तो फिर आप इस तरह करके चेक कर सकते हैं, और यही आपका सोल्यूशन है जो हमने निकाला। वो सोल्यूशन क्या है जी? 3/5 और 14/5। ठीक हो गया। सो इसी के साथ ये लेक्चर भी क्लोज करते हैं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज।